बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज अहमद। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसका जो रिलेटेड है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, यानी उसका जो ताल्लुक है वो सीक्वेंस से है, तो इसलिए हम इसका टॉपिक जो है वो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस है। तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस से पहले, अब लिमिट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फंक्शन का लिमिट तकरीबन सेम है, उधर फंक्शंस था इधर सीक्वेंस है जस्ट। तो इससे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सीक्वेंस को देखते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ऑलरेडी हम चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं डिटेल से। सीक्वेंस का जो डिफिनीशन है वो मैंने अगेन लिखा है रिकॉल करने के लिए कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस SN, ये दिस इज द नोटेशन ऑफ सीक्वेंस। बाज AN भी लिखते हैं, SN भी हम लिख सकते हैं। अ सीक्वेंस SN इज अ फंक्शन whose domain is the set of all non-negative integers। सीक्वेंस बेसिकली हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सीक्वेंस इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन किस तरह है, हम फंक्शन पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, y इज इक्वल टू f ऑफ x। फंक्शन में हमारा डोमेन एंड रेंज, डोमेन x बिलोंग्स टू r एंड x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू r। हमारा रेंज भी r था और डोमेन भी r था, लेकिन इधर हम कहते हैं कि सीक्वेंस इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन का मतलब यह है कि सीक्वेंस का जो डोमेन है वो इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी हम ये भी लिख सकते हैं डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड रेंज इज द सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स। इसका रेंज क्या होगा? इज सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। रेंज इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। तो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। यानी हमेशा सीक्वेंस का डिफिनीशन आपको याद होगा। सीक्वेंस SN इज अ फंक्शन whose domain is the set of all non-negative integer या set of natural numbers and range is the subset of the real numbers, then this is called sequence. The functional value S1, S2, S3 that are the terms of the sequence SN, यानी ये जो फंक्शनल वैल्यू है ये किधर से आते हैं? S1, S2, S3। अब हमने कहा कि SN इज अ सीक्वेंस। अगर हम SN में, ये सीक्वेंस है हमारे पास, तो इसमें अगर हम n को 1 पुट करते हैं हमारे पास S1 आ जाएगा। अगर हम n2 पुट करते हैं तो S2 आ जाएगा। अगर हम n3 पुट करते हैं तो S3 आ जाएगा। तो दिस इज द फंक्शनल वैल्यूज, दिस इज द फंक्शनल वैल्यूज दैट आर द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। इस फंक्शनल वैल्यू को हम बेसिकली क्या कहते हैं? टर्म ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। SN now takes the functional notation। इसका फंक्शनल नोटेशन क्या है? दिस इज द फंक्शनल नोटेशन। S of n, n इज इक्वल टू 1 2 3, यानी इस नंबर को हम स्टूडेंट अगेन सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ओके, अब ये इसका जो फंक्शनल नोटेशंस हैं। अब फंक्शनल नोटेशन में अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो S1 आ जाएगा। अगर n को हम 2 पुट करते हैं तो S2 आ जाएगा। अगर हम n को 3 पुट करते हैं तो S3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 4 पुट करते हैं तो S4 हो जाएगा। एक एग्जांपल है पेज नंबर 36 पे। एग्जांपल SN इज इक्वल टू 8n डिवाइडेड बाई n प्लस 3। ये एग्जांपल है सीक्वेंस का, ठीक है। अगर हम इसमें मैं n1 रखता हूं, n इज इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज दैट S1 इज इक्वल टू, S1 हमारा क्या होगा? 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, सो 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 2। इसी तरह अगर हम n को 2 पुट करते हैं तो S2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम n को 3 पुट करते हैं तो S3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट एग्जांपल डिटेल से ऑलरेडी मौजूद है बुक में। इसमें जब हम n को जितना भी बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन का वैल्यू है
वो किसको अप्रोच करता है? 8 आता है इससे, यानी 8 से एक्सीड नहीं करता है। अगर आप बुक्स को देख लें, यानी इस n अप्रोच टू, अगर n जो है वो अप्रोच करता है इंफिनिटी को, यानी n हम क्या करते हैं, लार्ज लेते हैं, तो इस n अप्रोचेस टू 8, यानी ये सीक्वेंस किसको अप्रोच करता है? 8 को अप्रोच करता है। 8 से इसका ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकता है। अगर आप इसका ग्राफ देख लें, 1 डायमेंशनल ग्राफ भी बुक में मौजूद है इस तरह, और 2 डायमेंशनल ग्राफ भी इसका बुक में ऑलरेडी मौजूद है, पेज नंबर 37 पे, तो इसको आप देख सकते हैं। तो उसमें अगर आप देख लें, आपके सीक्वेंस का जो रेंज है वो 8 से एक्सीड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल इधर अगर हम देख लें तो 8 से एक्सीड, और इधर भी अगर हम y = 8 देख लें, 8 से एक्सीड नहीं करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम n को बढ़ाते हैं तो हमारे पास सीक्वेंस का जो रिजल्ट आता है वो किसको अप्रोच करता है? 8 को अप्रोच करता है, यानी 8 से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि दिस सीक्वेंस कन्वर्ज टू 8, और ये n किसको अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस अगर ये 8 को अप्रोच करता है तो इसका मतलब यह है कि दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दिस सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर एक सीक्वेंस किसी भी नंबर को अप्रोच नहीं करता है तो इसका मतलब यह है कि दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। ये एग्जांपल भी आप बुक में देख सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस पे आते हैं। अभी हमने सीक्वेंस डिस्कस किया कि व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है। तो अब हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस पे आते हैं। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या है? अ सीक्वेंस Sn, अगेन अगर मैं देख लूं, सीक्वेंस Sn रिप्रेजेंटेशन है इज अ कन्वर्जेंट टू अ रियल नंबर L। अगर ये कन्वर्ज होता है रियल नंबर्स L, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दिस सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू L। सिंपल इसका डिफिनीशन का कंपैरिजन अगर हम फंक्शन की लिमिट से कर लें, उधर हम क्या करते थे? लिमिट n अप्रोचेस टू a if of x is equal to L। इसके और इसमें फर्क ये है कि n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है और ये Sn है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस है, ये फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, ये L है और ये भी L है। L बिलोंग्स टू रियल नंबर, L बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। If for every h greater than 0 there is an integer capital N, यानी such that Sn minus L less than h whenever n greater or equal to n, यानी अगर हमारे पास L आता है, सीक्वेंस का जो रिजल्ट है L, उसको हम माइनस करते हैं सीक्वेंस, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? लेस देन h, जो हमने h ग्रेटर देन 0 लिया है। whenever n स्मॉल n है, ग्रेटर और इक्वल टू n, अदरवाइज द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। अगर एक सीक्वेंस स्टूडेंट कन्वर्ज होता हो L को, किसी भी एक नंबर, स्पेसिफिक नंबर को, तो दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अदरवाइज सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, अदरवाइज सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। यानी अगर एक सीक्वेंस में हम क्या करते हैं? n पुट करते हैं, वो फैलता है, वो कन्वर्ज नहीं होता है, फैलता है, तो इसका मतलब यह है कि दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसकी एग्जांपल हम करते हैं, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगी कि किस तरह कन्वर्जेंट है और किस तरह डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट हमारे पास, जिस तरह हम लिमिट थ्योरम ऑफ अ फंक्शन पढ़े थे, इसी तरह लिमिट थ्योरम ऑफ अ सीक्वेंस हम डिस्कस करते हैं। लिमिट थ्योरम ऑफ सीक्वेंस क्या है? इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू L, अगर एक सीक्वेंस है an, इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या देता है? L। अगर एंड दूसरा सीक्वेंस है bn, इस पे हम लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट देता है m। देन द लिमिट एग्जिस्ट आर द फॉलोइंग्स। तो फिर ये 4 हमारे पास थ्योरम्स हैं। जो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है लिनियरिटी रूल्स। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी आर ए एन प्लस एस बी एन इज इक्वल टू आर एल प्लस एस एम, यानी ये लिमिट किस पे अप्लाई हो जाएगा? ए एन पे अप्लाई हो जाएगा, आर बाहर हो जाएगा। तो अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं एन पे, ए एन पे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है? एल है, प्लस इस बाहर हो जाएगा, ये लिमिट आपका अप्लाई हो जाएगा इस सीक्वेंस पे, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या है? एम है। तो ये दिस इज कॉल्ड लिनियरिटी रूल, और ये खासकर एमसीक्यूज में भी आता है स्टूडेंट, एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल। अगर दो सीक्वेंस के दरमियान प्रोडक्ट हो, यानी ए एन मल्टीप्लाइड बाई बी एन, तो इस पे हम लिमिट अप्लाई कर लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन पर अप्लाई हो जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी बी एन पे अप्लाई हो जाएगा। सो इज इक्वल टू, अगर ए एन पे अप्लाई होता है तो रिजल्ट इज एल, अगर बी एन पे अप्लाई होता है तो रिजल्ट इज एम। ओके, दिस इज
product rules. Third one, quotient rule. Limit n approaches to infinity, an divided by bn. अगर हम quotient rule देख लें तो लिमिट s पर अप्लाई हो जाएगा, रिजल्ट l आ जाएगा. अगर लिमिट s पर अप्लाई हो जाए इस सीक्वेंस पे तो रिजल्ट m आता है. यानी ऑलरेडी हमें पता है कि लिमिट n approaches to n, स्टेटमेंट में ऑलरेडी an is equal to l and limit n approaches to infinity bn is equal to capital M. Clear? This is root rule. रूट्स रूल क्या है? लिमिट n approaches to infinity mth root of an is equal to m l. यानी ये लिमिट इस पर अप्लाई हो जाएगा और इसका रिजल्ट क्या आता है? l आता है. तो दिस इज कॉल्ड रूट रूल्स. ये 4 थ्योरम्स हैं जिसके बिहाफ पे हम इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब एग्जांपल जो है पेज नंबर 38 पे एक एग्जांपल्स है. फाइंड द लिमिट ऑफ ईच ऑफ दीज कन्वर्जेंट डैश डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस. हमारे पास इस एग्जांपल में 3 पार्ट्स हैं. हमने क्या फाइंड करना है? हम कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट? इधर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि एक सीक्वेंस कन्वर्ज है और एक सीक्वेंस डाइवर्ज है, उसका लिमिट हम. अब 3 सीक्वेंस है. हमारे पास है 8n डिवाइड बाई n प्लस 3 जो ऑलरेडी हमें डिस्कस किया है एग्जांपल में. एक बी हमारे पास है n पावर 5 प्लस n क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7n पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 3 एंड थर्ड वन इज -1 पावर n. ये 3 हमारे पास एग्जांपल्स हैं, पार्ट्स हैं एग्जांपल के 3. तो फर्स्ट अगर हम ए पार्ट की सोल्यूशन देख लें, यानी ए पार्ट हम फाइंड करते हैं, इसका लिमिट फाइंड करते हैं. बेसिकली 8n जो है डिवाइड बाई n प्लस 3, इसमें हम मैक्सिमम पावर ऑफ n से डिवाइड करते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. दूसरा ये है कि हम n कॉमन लेते हैं दोनों से, नोमिनेटर से n कॉमन लेते हैं और डिनोमिनेटर से भी n कॉमन लेते हैं, तो n आपस में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे. अब लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 8n डिवाइडेड बाई n प्लस 3. सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये n है और इससे अगर मैं n कॉमन कर लूं तो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई n, तो n और n आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल. इधर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसको जरा देख लें. इधर जो रिजल्ट आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी. अब हम इसमें क्या पुट करते हैं? लिमिट पुट करते हैं. सो लिमिट जब हम पुट करेंगे दिस इंप्लाइज दैट लिमिट 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई, अब इधर क्या है? n है, तो n की जगह हम इंफिनिटी पुट करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 3 डिवाइड बाई इंफिनिटी. जब इंफिनिटी जिस नंबर पे डिवाइड हो जाए तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वल टू 8. अब ये दिस इज l. अगर इस तरह रिजल्ट आता है हमें एक सीक्वेंस में, अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू l. हम लिख सकते हैं कि कन्वर्जेंट टू 8. क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल आपको मैं वर्बली समझाता हूं, फिर आपने खुद बुक में देखना है. अगर मैक्सिमम पावर क्या है? n पावर 5 है. n पावर 5 अगर मैं कॉमन कर लूं तो इधर n पावर 4 है. n पावर 4 अगर मैं n पावर 5 आ जाएगा और इधर n स्क्वायर n पावर 4 है. तो इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस है वो किसको अप्रोच करता है? इससे इंफिनिटी रिजल्ट आता है. यानी इंफिनिटी रिजल्ट का मतलब ये है कि आपके पास कोई रियल नंबर्स नहीं आता है इसकी लिमिट से. तो इसका मतलब ये है कि दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस. दिस सीक्वेंस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस और आप इसकी बुक में देख सकते हैं, एग्जांपल ऑलरेडी है हमारे पास. नेक्स्ट सी जो हमारे पास है -1 पावर n, इसमें इसको मैंने लिखा है डाइवर्जेंट बाय ऑसिलेशंस. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस -1 पावर n है, ये सी पार्ट जो है, इसमें अगर हम n को 1 रखते हैं, n को क्या करते हैं? 1 रखते हैं, तो हमारे पास -1 पावर 1. n को अगर हम 2 रखते हैं तो -2. इसी तरह अगर हम n को रखते हैं 3, तो इसका मतलब ये है कि -1 +1 एंड -1 एंड फिर +1. तो ये सीक्वेंस एक स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच नहीं करता है, यानी ये दो नंबर्स को या -1 या +1. हमने सीक्वेंस में पढ़ा है कि
लिमिट ऑफ सीक्वेंस जो है वो एक नंबर को अप्रोच करे, जिस तरह हम कहते हैं कि दिस इज 8, एक नंबर को अप्रोच करता है, तो ये सीक्वेंस अप्रोच करता है दो नंबर्स को। तो इसका मतलब ये है कि दिस सीक्वेंस इज डाइवर्ज ऑफ ओसिलेशन। ओसिलेशन फिजिक्स का सा तलु है दोहराई, जिसको हम कहते हैं बार बार आना, यानी प्लस माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, इसकी वजह से हम इसको डाइवर्जेंट ओसिलेशन कहते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल आपने मस्त देखने हैं, स्पेशली बी एग्जाम्पल बुक में सॉल्व है, वो ऑलरेडी आप खुद देख सकते हैं स्टूडेंट। हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लिमिट ऑफ द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब एक चीज आप स्टूडेंट याद रख लें, अब एग्जांपल जो हमने किया था उधर उसकी स्टेटमेंट हमने लिखा था फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जेंट स्लैश डाइवर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स थे, उसमें फर्स्ट पार्ट कन्वर्ज था और 2 पार्ट्स जो थे वो डाइवर्ज थे। यानी हमारे पास जो एग्जांपल में पार्ट्स थे उसमें सीक्वेंस डाइवर्ज भी होते थे, इसलिए उसने कन्वर्ज एंड डाइवर्ज लिखा था। इधर हमारे पास जस्ट लिखा है कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस क्वेश्चन में जो 3 पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कन्वर्ज हैं। लेकिन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी सॉल्यूशन जरा देख लें। सॉल्यूशन ए पार्ट का देख लें, सेम सॉल्यूशंस हैं। गिवन क्या है हमें, an is equal to 5n divided by n plus 7, ये हमें गिवन है। an से हम रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस को। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट n approaches to infinity an is equal to limit n approaches to infinity 5n divided by n plus 7। क्लियर? अब इधर स्टूडेंट एक चीज आप याद रख लें कि जब भी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो n और n हमारे पास फॉर्म इंफिनिटी डिवाइड बाय इंफिनिटी फॉर्म होता है, और ये है n डिटर्मिनेंट फॉर्म। ये क्या है, n डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर n मैक्सिमम जो होता है कॉमन करते हैं और नीचे भी मैक्सिमम को क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो इधर अगर हम मैक्सिमम देख लें n है और इधर भी मैक्सिमम क्या है, n है, तो हम कॉमन करते हैं इसको। So this is equal to limit n approaches to infinity, n मायने कॉमन क्या है 5 डिवाइडेड बाई, इधर से n कॉमन करता हूं तो 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई n। क्लियर? यानी इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, मैक्सिमम पावर ऑफ n को आपने ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन करना है और डिनोमिनेटर में कॉमन करना है। सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n approaches to infinity, ये n और ये n आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएंगे। 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई n। ओके, अब हमने n को क्या करना है, रिप्लेस करना है, पुट करना है इंफिनिटी। सो दिस इंप्लाइज दैट 5 divided by 1 plus 7 divided by infinity. So this is equal to 5 divided by 1 plus 0. So this implies that limit n approaches to infinity an which is equal to किसके बराबर है, 5n divided by n plus 7 is equal to 5। रिजल्ट क्या आ गया, एक फिक्स रियल नंबर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और ऑलरेडी हमने इधर लिखा है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज होगा। तो ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज हो रहा है, 5 को कन्वर्ज हो रहा है। हेंस हम लिख सकते हैं इधर, हेंस द सीक्वेंस इज कन्वर्ज्ड टू 5। हम ये लास्ट पे लिख सकते हैं, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू 5। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट बी पार्ट है 4 माइनस 7n डिवाइड बाई 8 प्लस n। ये एक सीक्वेंस है, इसका हमने क्या करना है, फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसका हमने लिमिट फाइंड करना है कि ये सीक्वेंस किस नंबर को कन्वर्ज हो रहा है। अब सेम पार्ट्स हैं, सेम सॉल्यूशन है इसकी। अगर हम इसकी सॉल्यूशन को देख लें, गिवन an इज इक्वल टू 4 minus 7n divided by 8 plus n। ओके, लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n approaches to infinity an is equal to limit
n approaches to infinity, 4 minus 7n divided by 8 plus n. अगर हम डायरेक्टली अगेन इधर देख लें, अगर हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं n अप्रोच टू इन्फिनिटी, यानी n की जगह इन्फिनिटी, तो हमारे पास फॉर्म आता है इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी, विच इज कॉल्ड n डिटर्मिनेंट फॉर्म. तो इससे बचने के लिए अगेन हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ n ऊपर भी और मैक्सिमम पावर ऑफ n नीचे भी क्या करते हैं, कॉमन करते हैं. इधर मैक्सिमम पावर ऑफ n क्या है, n है, 1 है, इधर भी n है. अगर इधर n स्क्वायर होता फर्क तो आप n स्क्वायर को कॉमन करते. अगर इधर n क्यूब होता तो आप n क्यूब ऊपर भी और नीचे भी कॉमन करते. तो इधर आपके पास n है, n को अगेन हम कॉमन करते हैं. तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अगर मैं कॉमन कर लूं तो इधर 4 डिवाइड बाई n माइनस 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इधर आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 आ जाएगा. क्लियर? यानी इधर आपके पास n नहीं है तो डिवाइड होगा, इधर भी n नहीं है तो डिवाइड होगा आपके पास. सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट, ये n और n आपस में कैंसिल हो जाएंगे. लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 4 डिवाइड बाई n माइनस 7 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड बाई n प्लस 1. क्लियर? ये हमारे पास आ जाएगा लास्ट. अब जब हम n को पुट करते हैं इंफिनिटी तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा दिस इक्वल टू 4 डिवाइड बाई इंफिनिटी माइनस 7 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड बाई इंफिनिटी प्लस 1, विच इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई इंफिनिटी 0 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड बाई इंफिनिटी 0 प्लस 1. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 7. हम लिख सकते हैं हेंस द सीक्वेंस इज कन्वर्ज्ड टू -7. और -7 बेसिकली क्या है स्टूडेंट, एक रियल नंबर्स है. तो इसका मतलब यह है कि दिस सीक्वेंस इज कन्वर्ज्ड टू -7. नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है. इसका सी पार्ट की सोल्यूशन जरा देख लें. सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, गिवन an is equal to 8n plus minus 500n square root divided by 2n minus 800n square root. क्लियर? अगेन हम लिमिट अप्लाई करते हैं बोथ साइड. सो लिमिट n approaches to infinity, an is equal to limit n approaches to infinity 8n minus 500n square root divided by 2n minus 800n square root. क्लियर? अब अगर हम इसमें n पुट करते हैं इंफिनिटी तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, अगेन इंफिनिटी डिवाइड बाय इंफिनिटी फॉर्म मिलता है. तो हम मैक्सिमम पावर ऑफ n कॉमन करते हैं बोथ साइड से. मैक्सिमम पावर ऑफ n अगर हम कॉमन करेंगे तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये n कॉमन हो जाएगा 8 माइनस 500 n स्क्वायर रूट है, इधर n डिवाइड हो जाएगा और डिवाइडेड बाई n कॉमन कर ले तो 2 माइनस 800 n स्क्वायर रूट है डिवाइड बाई n, ये ऑलरेडी आ जाएगा. n और n आपस में अगेन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. n स्क्वायर रूट डिवाइड बाई n, n को हम लिख सकते हैं n स्क्वायर रूट डॉट n स्क्वायर रूट, n स्क्वायर रूट डॉट n स्क्वायर रूट. एक n और इधर एक n कैंसिल हो जाएगा. ये n हम लिख सकते हैं n स्क्वायर रूट डॉट n स्क्वायर रूट. तो ये n स्क्वायर रूट और ये n स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल. यानी हम ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, a इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट डॉट a स्क्वायर रूट. तो इस बेस पे हम n को लिख सकते हैं n स्क्वायर रूट n स्क्वायर रूट, n को हम लिख सकते हैं n स्क्वायर रूट और n स्क्वायर रूट. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 8 minus 500 divided by n square root divided by 2 minus 500 divided by n square root. अगर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इन्फिनिटी पुट करते हैं n की जगह, तो इन्फिनिटी स्क्वायर रूट इन्फिनिटी डिवाइड बाई समथिंग 0, ये भी ऑलरेडी 0 हो जाएगा. तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4. तो इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू 4. हेंस हम लिख सकते हैं
कि सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू 4। स्टूडेंट आज के लेक्चर में ये काफी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।